हिमाचल में हाईकोर्ट से सरकार के खिलाफ आए फैसलों के बाद सर्दियों के मौसम में सियासी पारा चढ़ गया है। पर्यटन विकास निगम के 18 होटल बंद करने और दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश होने के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इसको लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मामलों पर सरकार का बचाव करते हुए विपक्ष पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि भाजपा तथ्यहीन बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार के पास यह अधिकार होता है कि जो भी निर्णय सरकार के विरुद्ध आता है उसे सरकार सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज कर सकती है और इस मामले पर भी अधिवक्ता जनरल और लॉ सेक्रेटरी के साथ चर्चा की जाएगी और आगामी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भाजपा इस बात को बेवजह का मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा कि होटलों का यह मामला वर्तमान सरकार के 2 वर्षों का नहीं है, बल्कि पिछली भाजपा सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा है। वहीं उन्होंने कहा कि आज उन्होंने वर्चुअल माध्यम से लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और विभिन्न जिलों में चल रहे निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी दी, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में बेशक कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जहां तक विकास कार्यों की बात है तो उस पर भाजपा और कांग्रेस को मिलकर हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। देखिए, हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और सरकार के पास पूरा अधिकार है कि जो भी निर्णय सरकार के विरुद्ध आता है उसको सुप्रीम कोर्ट में या डबल बेंच में चैलेंज किया जाता है। तो मुझे विश्वास है कि इस पर्टिकुलर केस में भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है। वो इस चीज़ में जो हमारे एडवोकेट जनरल है, हमारे सेक्रेटरी लॉ है, उनसे चर्चा करेंगे और लीगल ओपिनियन लेकर क्या इसमें आगे कैसे इसमें कार्रवाई करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी कॉरपोरेशंस है, बोर्ड्स है, कॉरपोरेशंस है, जब मैं विपक्ष का विधायक भी था उस समय भी हमने विधानसभा में इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया था। चाहे वो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, चाहे वो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, चाहे वो HPTDC है, हिमाचल टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन है, या और भी अन्य ऐसे जो बोर्ड्स कॉरपोरेशंस है वो रेड में चले हुए हैं, फाइनेंशियल डेफिसिट में चले हुए हैं। और ये कोई आज की समस्या नहीं है, बहुत लंबे समय से ये चीज़ें हैं। और अगर हम हिमाचल की बात ना करें, पूरे देश में देखें तो अधिकतर जो हमारे सरकारी क्षेत्र में जो बोर्ड्स कॉरपोरेशंस है वो घाटे में ही चलते हैं। ये ज़रूर है कि निश्चित तौर से उसको मजबूत करना ये हमारा दायित्व है, वर्तमान सरकार का भी है, पूर्व सरकार का भी है। देखिए, तथ्यहीन बातें, इतने नड्डा साहब बहुत वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं व्यक्तिगत रूप से, मगर इस तरीके की तथ्यहीन बातें मैं समझता हूं कि उनको नहीं करनी चाहिए। वो एक भी ऐसा आरोप जो वो लगा रहे हैं उसकी पुख्ता जो है वो जानकारी प्रदेश की जनता के सामने रखें कि किस बेसिस के ऊपर वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस पार्टी की सरकार को भ्रष्ट कह रहे हैं। क्या एक भी कोई ऐसा आरोप किसी भी मंत्री के ऊपर या मुख्यमंत्री के ऊपर लगा है जिस बेसिस पे ये कह रहे हैं? तो ये इस तरीके की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। और प्रदेश में एक लोकतांत्रिक सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मजबूती से कार्य कर रही है। मैं अपने विभाग की ही बात कह सकता हूं, हम लगातार प्रदेश में आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में केंद्र का भी सहयोग ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो एहसान फरामोश है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि केंद्र से भी हमको पैसा आया है और उसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं, गडकरी साहब का धन्यवाद करता हूं। आज ही मैंने रिव्यू मीटिंग्स अपने पूरे डिपार्टमेंट की करी है और बहुत हमें जो सहयोग मिला है, चाहे वो PMJSY में मिला है 3500 करोड़ का, चाहे CRF में पिछले 2 साल में करीबन 1100 करोड़ का मिला है। आज हमने उसका पूरा रिव्यू किया है। समय पर उन कार्यों को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट से भी जो हमको बजट मिला है, 2000 करोड़ रुपए की बजटरी एलोकेशन जो है वो PWD को हुई है। उसमें लगातार प्रदेश के अंदर सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, ब्रिजेस का निर्माण कर रहे हैं, लगातार मेटलिंग टायरिंग प्रदेश के अंदर हो रही है। तो हम सकारात्मक सोच में विश्वास रखते हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें तालमेल के साथ काम करना चाहिए। केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में अपना पूरा
अपना योगदान रखें, हिमाचल को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दें। नड्डा साहब तो केंद्र में इतने बड़े मंत्री हैं, उनको प्रदेश के लिए पूरे तरीके से सहयोग देना चाहिए। हिमाचल को कैसे आगे बढ़ाना है उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में बेशक कांग्रेस की सरकार है, मगर जहां तक विकास कार्यों की बात है, हमें मिलकर हिमाचल प्रदेश का निर्माण करना है, हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और उसके लिए केंद्र का भी उतनी ही भूमिका है जितनी प्रदेश की है और मिलकर हमें इसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है।